Good morning, all students. 10th class English medium. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में we were reading sign convention for reflection by spherical mirror. Today we will read radius of curvature is twice the focal length. देखिए बेटा, कल जो हम बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन जो आपने पढ़ा था डायग्राम के द्वारा, उसके अंदर आपने बात की थी कि जो इमेज या ऑब्जेक्ट जहां पर जैसे लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट, तो जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड की जो ऑल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव and right side all distances are positive, and upper perpendicular of principal axis are all heights are positive, and below perpendicular of principal axis are height negative. आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं बेटा, जिसको प्रूव करना है कि रेडियस कर्वेचर इज द ट्वाइस द फोकल लेंथ. यानी फोकल जो लेंथ है, फोकल लेंथ की दुगनी है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर. या हम कह सकते हैं फोकल लेंथ मल्टीप्लाई 2 आर इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर. हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको एक क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे कि प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव मिरर. यानी हमें कॉनकेव मिरर से ये प्रूव करना है. प्रूव मतलब सिद्ध करना, फाइंड आउट करना. प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम के द्वारा इसकी स्टडी करेंगे. तो डायग्राम को आप बड़े ध्यान से देखें और इसको तरीके से आप करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है. तो फिजिक्स में आपको इसी तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट करना होगा. ठीक है बेटा, तो देखिए प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव mirror the radius of curvature is twice the focal लेंथ. यानी हमें ये फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस, रेडियस कर्वेचर दुगनी है द फोकल लेंथ से. तो इसको हमें प्रूव करना है. इसी क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है, इस क्वेश्चन के द्वारा हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डायग्राम लेना पड़ेगा. तो देखिए इसका सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले डायग्राम बनाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस या इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे समझोगे, और वो भी किससे हमें पढ़ना है, कॉनकेव मिरर से। तो देखिए आप इसका डायग्राम। ये कॉनकेव मिरर है। आउटर लेयर को कोटेड कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये इसका पोल पॉइंट है, और पोल से इसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो रेडियस है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर हम बनाएंगे यहां, क्योंकि ये एक सर्किल है स्पेरिकल मिरर, ये इसका सेंटर है, और ये कंप्लीटली यानी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, या इस पोल को ओ से भी कहते हैं, ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपने जो फोकल लेंथ उसमें मैंने पढ़ाया होगा आपको डेफिनेशंस में, टर्म्स में, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो होता है एफ, यानी जो व्हेन द रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी जो पैरेलल जो रे आती है वो कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। तो यहां बनेगा इसका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इसको हम और आगे प्रिंसिपल एक्सिस बनाए पहले इसको, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ओ सी इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी ये जो फोकल लेंथ होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एफ, ये कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो ये ओ एफ की डिस्टेंस है, वही सी एफ की है, और ओ सी बराबर क्या होता है, आर होता है। तो ऐसे तो हम इसको देख के बता देंगे कि इसका दुगुना है, सीधी सी बात है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली तरीके से, तो व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। व्हेन द रे ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर पे आ गई, तो मिरर से आने के बाद क्या होता है कि ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट कहां से होगी, किसको कटेगी, कट ऑफ एफ पॉइंट, ये इसको काटती हुई निकल जाएगी, ऐसे ये इसको काटती, आप स्केल का यूज करें, ये इसको काटती हुई निकल गई, ठीक है। तो ऐसे हम देखें तो ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। कौन सी रे, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट। अब इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट रे, यदि इसका देखें कितना रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसके लिए हमें यहां से एक नॉर्मल रे निकालनी पड़ेगी, जो किसको काटेगी, सी को काटती हुई निकल जाएगी। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह हम देखें ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे, यहां से एक नॉर्मल रे आपको डालनी है, जैसे हमने उसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, तब हमें पता लगेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट में कितना इसमें रिफ्लेक्शन हुआ एंगल के द्वारा। तो देखिए यहां से हम एक रे गुजारेंगे, किससे निकलेगी, वो सी से निकलेगी। तो आप इसको यहां से लाए हो इस तरह, ये नॉर्मल रे है, हम इसको परपेंडिकुलर रे भी कह सकते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर रे,
ठीक है। अब इसको हम लेबलिंग कर दें। ये जो रे है इंसिडेंट रे, इसका नाम रखते हैं हम आर पी, ठीक है, आर पी। और ये जो रिफ्लेक्ट है इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू। और ये जो नॉर्मल रे है इसका नाम पीसी है, ठीक है, चलो पीसी रख देते हैं इसका। ये होगा एंगल आई, क्योंकि ये जो एंगल बना है किससे बना है, बिटवीन सी एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से जो एंगल बना उसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टिंग से बना है इसे कहेंगे रिफ्लेक्ट एंगल आर, इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये जो सीधी रे है, ये जो इमेजिनरी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब इसको हमें समझने के लिए आप पहले डायग्राम को लेबलिंग देख लें तरीके से, और इस लेबलिंग डायग्राम के द्वारा हम इसको प्रूव करेंगे, ऐसे कैसे हुआ। तो यदि हम कहें रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इज शॉन, इसके अंदर हम देखें तो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कॉनकेव मिरर से। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इज शॉन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर इज वैलिड फॉर द स्फेरिकल मिरर। यहां जो स्फेरिकल मिरर है इसको हम प्लेन मिरर मानकर चलेंगे, एक तरह से सिंपल लाइन है, ठीक है। तो इस अब डायग्राम के अंदर देखें हम, आरपी इज द इंसिडेंट रे। ये जो आरपी है वो क्या है, आरपी इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इंसिडेंट रे है ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आरपी इंसिडेंट रे फॉर प्लेन मिरर, आरपी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड। अब ये जो मिरर है कौन सी, ये, इसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे, पी क्यू, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो पीसी है, पीसी, इसे कहेंगे नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल रे। और यहां पर जो ओ सी है, ओ सी, इसे कहेंगे ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ओ एफ है, ओ एफ, इसे कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम कह सकते हैं कि आरपी इज द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मूव इन द डायरेक्शन पी क्यू, मूव इन द डायरेक्शन पी क्यू। कहां से कट किया है, एफ से, तो मूव इन द डायरेक्शन पी क्यू एंड कट एट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सीपी इज नॉर्मल, ये जो सीपी या पीसी है इसको पीसी कह दो चाहे सीपी कह दो, ठीक है, पीसी कह दो चाहे सीपी कह दो, सीपी इज द नॉर्मल रे, या इसको परपेंडिकुलर रे भी कह सकते हैं, ठीक है। और ओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो है फोकल लेंथ है। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ेंगे इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई आर इक्वल एंगल आर, ये कहता है। ठीक है, अब इसमें भी हम देख लें, इसके अंदर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों कैसे इक्वल? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन लाइट का लॉ है उसके अनुसार हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई आर इक्वल एंगल आर। ठीक है, अब इसमें देखें एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है। तो एंगल आई, ये जो एंगल आई है ये हमें दिख रहा है आर पी सी। एंगल आई क्या दिख रहा है हमें? आर पी सी। क्या कहेंगे इसको? एंगल आई। तो एंगल आई के नीचे लिख देते हैं हम एंगल, क्या लिखेंगे? आर पी और सी इक्वल टू, अब एंगल आर क्या है? एंगल आर डायग्राम के अंदर देखें, एंगल आर है ये वाला क्यू पी सी, तो इसे कहेंगे एंगल क्यू पी सी। ये किससे हुआ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हुआ कि एंगल आर पी सी इक्वल टू एंगल क्यू पी सी। ठीक है, यदि हम कहें सिंस इंसिडेंट रे आर पी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आर पी है वो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर पी सी इक्वल टू एंगल पी सी एफ, यानी ये जो आर पी सी है, आर पी सी, ये किसके इक्वल है? पी सी एफ, पी सी एफ के। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं? अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल है ये और ये एंगल। तो इसलिए कहा आर पी सी, आर इक्वल पी सी एफ, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां हमने इसमें क्या लगाया? इस जगह अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यदि हम कहें एंगल पीसीएफ, एंगल पी सी एफ आर इक्वल क्यूपीसी। अब देखो इसमें एंगल पी सी एफ आर इक्वल क्यू पी सी, यानी एंगल इसके बराबर है। ठीक है, अब हम कहें कि एंगल पी सी एफ इज ऑन आइसोस्केल ट्राइंगल। यदि हम कहें एंगल पी सी एफ इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, तो हम इसमें देख सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू एफ सी, पी एफ इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ये आइसो एंगल है, समबाहु जो त्रिकोण है, इसलिए इसको कह सकते हैं हम कि पी एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इसकी ये जो अपर्चर है ये क्या है? छोटी है। इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज द स्मॉल देन पॉइंट P इज क्लोज्ड टू द पोल ऑफ। तो ये जो एक तरह से हम इसको सिंगल इसको मानेंगे, तो हम कहेंगे पी एफ इक्वल टू ओ एफ, यानी ये जो रे है पी एफ इक्वल टू ओ एफ, ये इसके बराबर होगा।
और ऐसे ही एफ सी ओ एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखें पी एफ बराबर एफ सी, यदि इसको माने हम ये कहेंगे पी एफ बराबर ओ एफ, पी एफ बराबर ओ एफ और एफ सी बराबर ओ एफ। ठीक है, यदि हम ओ एफ देखें, अब ओ एफ, तो ए एफ क्या है, ये ओ सी है अपॉन 2। ओ एफ कौन सा, ओ एफ, ये जो ओ सी है, ओ से सी इसका आधा है, यानी डिस्टेंस ओ एफ इज हाफ ओ सी। तो ओ एफ इक्वल टू ओ सी अपॉन 2। अब ओ सी क्या है, तो हमने ओ सी पढ़ा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ओ सी क्या है, ओ सी यदि हम माने ओ सी, तो ये ओ सी किसके बराबर होगी, 2 मल्टीप्लाई ओ एफ के, यानी 2 मल्टीप्लाई ओ एफ। ये जो डायग्राम में देखो आप, ये जो ओ सी है, ओ से सी तक, ये ओ एफ का डबल है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 ओ एफ। तो यहां पर ओ सी इक्वल टू क्या है, 2 ओ एफ। यदि हम क्या कहें, ओ सी बराबर क्या होता है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 मल्टीप्लाई ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है। इस डायग्राम में देखो आप, ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ, और ओ एफ फोकल लेंथ, और सी एफ इसका डबल है ओ एफ का ही। तो ओ सी बराबर क्या हो गया, ये भी ओ एफ, और सी एफ बराबर ओ एफ होता है, तो ओ एफ डबल हो गया, सी एफ बराबर भी एफ सी बराबर ओ एफ होता है। तो ओ एफ बराबर क्या हुआ, फोकल लेंथ। तो हमने क्या कहा कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस फोकल लेंथ। तो हमें ये प्रूव करना था कि आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एफ कैसे होता है। ठीक है, इससे हम कहेंगे हैंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये इसका रिलेशन है कि फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होता है। ठीक है, हिंदी में ये कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो हम हिंदी में तो ये कहते हैं कि जो फोकस दूरी है उसकी दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। डायग्राम के अंदर देखें, ये जो फोकल लेंथ है ओ एफ, ठीक है, इसको दुगना कर दें तो ये यहां तक आ जाएगा। तो ओ सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ओ एफ इज द, हाँ, तो इसके अंदर हमने यही प्रूव करना था कि क्वेश्चन हमारा यही था कि प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो इस डायग्राम के द्वारा आपने कंप्लीटली देखा होगा, और जो लाइन आपको समझ नहीं आई उस लाइन को मुझे अंडरलाइन करके आप व्हाट्सएप पर डालेंगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा। वैसे मैंने इसमें छोड़ा कुछ नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं। डायग्राम के द्वारा आप इनको मैच करें, मैच करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा पढ़ें, एंगल आई आर इक्वल एंगल आर, इसके द्वारा आप इन एंगलों को इस डायग्राम से मिलान कर लें। मिलान करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि एंगल PCF इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, और जब इनको हम इक्वल अब निकालेंगे तो ये आएगा R इक्वल टू 2F। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कंप्लीटली कर लें, और जहां आपको ऐसा लगे वहां आप मेरे से कंसल्ट कर लें। बाकी क्वेश्चन सरल है और अच्छा भी है, एग्जाम में इतना कठिन तो नहीं आता, लेकिन हमें सीखना जरूरी है आगे की क्लासों के लिए। इसको आप एक बार देख लें, कॉपी में इसी तरह आप फेयर में इसको कर लें। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव किया। इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें पहले इसके रूल्स भी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आपको वीडियो शेयर करता जा रहा हूं उसी के अनुसार आप इसको कंप्लीट करें, और यही आज का इसका होमवर्क है कि आप इसको पूरा करने के बाद इसको डायग्रामेटिकली कंप्लीट करें,
और कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रूव करना है कि R इक्वल टू 2F, और आप कहेंगे लास्ट में कि ये जो R इक्वल टू 2F है इसी से क्वेश्चन बन जाता है, और वही क्वेश्चन आपको लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, आज वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी शेयर करूंगा। थैंक यू।